जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रैंडम सैम्पलिंग मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। इस टॉपिक को हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, शोइंग दैट इन अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। इस वीडियो शोइंग दैट द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो कहता है कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि जो रैंडम सैम्पलिंग मीन है वो क्या है? अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। यही हम लोग को इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सैम्पल मीन इज एन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज गिवन है। जो सैम्पल मीन है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, उसको कुछ इस तरीके से दिया जाता है। जब सिंपल सा सैम्पल मीन लेते हैं तो उसको इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ये हम लोग को पहले से मतलब ये गिवन है। गिवन का मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया है, गिवन का मतलब है इसको हम लोग पहले से जानते हैं। टेकिंग एक्सपेक्टेशन बोथ साइड, क्या करना है कि ये वाला पहला टर्म और दूसरा टर्म क्या लिखा है एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ। y बार इक्वल टू 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n yi इक्वल टू 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to कैपिटल N ai कैपिटल yi। तो इसमें से जो पहला टर्म है ये वाला और ये लास्ट थर्ड वाला टर्म है, इन दोनों को इक्वल करना है, साथ में इनका एक्सपेक्टेशन लेना है। दोनों साइड एक्सपेक्टेशन लेना है मतलब दोनों साइड ई लिखना है। दोनों साइड देखिए ये y बार लिखा गया है, 1/n समेशन i गोज टू n कैपिटल A ai yi लिख दिया गया वैसे का वैसा। एक्सपेक्टेशन लिया गया तो ये वैसे ही नीचे जाते जाएगा और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन y बार आएगा। ये तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। एक्सपेक्टेशन लिए हैं तो 1/n जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा। साथ में समेशन जो है, समेशन देखना पड़ेगा किस चीज़ का समेशन है। i जो है 1 से लेकर n तक है तो समेशन भी जो है वो भी कांस्टेंट के ट्रीट में आएगा, क्योंकि ये कैपिटल N नेचुरल नंबर हम लोग को मालूम है। तो ये वाला भी कांस्टेंट ट्रीट में आएगा, इसलिए ये समेशन मतलब एस्टिमेशन से बाहर निकल जाएगा, एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर ai और yi ये दोनों वेरिएबल है, क्योंकि i हम चेंज करते रहेंगे तो वैल्यू भी चेंज होता रहेगा, इसलिए इन दोनों का एक्सपेक्टेशन लेना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आएगा ai yi। इसमें से ai का एक्सपेक्टेशन हम लोग को मालूम है, एक्सपेक्टेशन एक ही बार है तो ये मल्टीपल में है। तो ये हम लोग को पहले से मालूम होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ai मतलब ai जो है वहाँ पर कॉन्स्टेंट है, लेकिन a जो है वो वेरिएबल का, i जो है वो वेरिएबल का काम करता है, इसलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ ai इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ये हम लोग जानते हैं पहले से, तो यहाँ पर लिख दिए एक्सपेक्टेशन ऑफ ai इक्वल टू ये स्मॉल n अपॉन कैपिटल N और yi वैसे है। जिसमें से देख रहे हैं कि स्मॉल n अपॉन कैपिटल N जो है वो कांस्टेंट हो गया तो ये समेशन के बाहर निकल जाएगा। समेशन के बाहर निकले तो n बाहर निकलेगा और कैपिटल N बाहर निकलेगा। साथ में ये पहले से एक स्मॉल n जो था स्टार्टिंग में, यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा समेशन i इक्वल टू 1 गोज टू n कैपिटल yi। जहाँ पर यहाँ क्या बचेगा 1/n, ये चीज़ वैसे लिख गया है और ये चीज़ जो है वो उसका नाम होता है कैपिटल Y बार। तो इससे हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल y इक्वल टू होता है कैपिटल Y बार के बराबर, जो कि हमारा क्या है? ये है सैम्पल मीन जो है हमारा रैंडम सैम्पल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर रहता है।